हाय फ्रेंड, चलिए आज हम बात करेंगे शुगर बीमारी के बारे में, यानी चीनी बीमारी के बारे में बात करेंगे। शुगर बीमारी आखिर क्यों होता है, कैसे होता है और क्या उसका सिम्टम मिलता है और होम्योपैथ में उसका सबसे कारगर क्या इलाज है, कौन सी मेडिसिन आती है। पहले जानिए शुगर बीमारी आखिर क्यों होता है। क्या चीनी खाने से शुगर बीमारी होता है? पहले इसको जानिए। शुगर बीमारी आखिर क्यों होता है? हमारे अंदर एक पेनक्रियास है, उसके अंदर एक सेल्स निकलता है जिसका नाम बोलते हैं हम इंसुलिन, और एक का नाम है ग्लूकोज। जो हम खाना उना चावल उवल जो भी खाते हैं उसका मिक्सर करके जो रस बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज का मतलब होता है रस। ये ग्लूकोज को खाता कौन है? ये ग्लूकोज को हजम करता है इंसुलिन। जो पेनक्रियास से एक सेल से निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन, वो ग्लूकोज को हजम करता है। बचपन से लेकर आपको जब तक शुगर नहीं हुआ है, एक मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर आप गौर कीजिए कि बचपन से जब तक आपको शुगर नहीं हुआ है, आप कंटिन्यू इंसुलिन को 2 किलो पर डे का ग्लूकोज दिए, उसका खुराक 2 किलो दिए। एक मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, कुछ दिन 6 महीना साल भर कंटिन्यू कोई काम काज या कोई घटना के कारण जो है आप टाइमली जो है खाना नहीं खाएं। सुबह का नाश्ता दोपहर को खाए, दोपहर का खाना रात को खाए, यानी आप 6 महीना साल भर पर डे जो है इंसुलिन को पहले 2 किलो आदत बना के रखे थे 2 किलो का, और 6 महीना साल भर बीच में कोई टेंशन के कारण या किसी कारण, आप कोई मजबूरी के कारण जो है आप इंसुलिन को आधा कर दिए, यानी 2 किलो के जगह 1 किलो 3 पौवा, इस हिसाब से 6 महीना साल भर आप कंटिन्यू देते गए। फिर आपकी जो भी समस्या थी आप उसका जो है समाधान करने के बाद आप फिट-फाट हुए, फिर आप खाना चालू किए। कितना खाए? पहले जो 2 किलो ग्लूकोज देते थे, फिर अचानक आप इंसुलिन को फिर 2 किलो ग्लूकोज देने लगे। बीच में आप 6 महीना साल भर जो है इंसुलिन को 1 किलो 3 पौवा के हिसाब से ग्लूकोज देके इंसुलिन की खुराक को आप डैमेज कर चुके हैं। फिर अचानक अगर आप 2 किलो दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली इंसुलिन जो है एक बैग हज़म नहीं कर पाएगा। जब हज़म नहीं कर पाएगा तो आपका ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाएगा। जब बढ़ गया तो समझ जाइए आपको क्या हो गया? चीनी हो गया, या कहिए शुगर हो गया। इसी को कहते हैं हम शुगर। तो आपको अगर अपने आप को शुगर बीमारी से बचाना चाहते हैं तो आप खुराक का बिलखुसूस ध्यान रखिए। कोई भी मजबूरी आए लेकिन आप खाली पेट मत रहिए। आप पहले जितना खाते थे, 1 दिन 2 दिन चलेगा, 10 दिन चलेगा, आप कंटिन्यू 6 महीना साल भर अगर खुराक घटा दीजिएगा फिर अचानक बढ़ाइएगा तो ऑटोमेटिकली आपको शुगर होगा 110%। ये ना आपको चीनी खाने से शुगर होता है, ना मीठा चीज़ कोई भी खाने से आपको शुगर नहीं होता है, ये गलत चीज़ है। हाँ, आपको अगर शुगर हो गया हो उस टाइम अगर मीठा चीज़ खाते हैं तो उसमें ग्लूकोज का मात्रा, रस का मात्रा ज़्यादा रहता है, तो ऑटोमेटिकली आपका शुगर बहुत फास्ट बढ़ेगा। तो इसमें बहुत ध्यान दीजिए। अब शुगर हो गया हो, आप कैसे जानिएगा? क्या सिम्टम आता है शुगर का? सबसे पहली बात, आपका जो है चेहरा फीका पड़ने लगेगा, यानी शुगर जो है आपके चेहरे की ग्लेजिंग को भी दर्शाता है, चेहरे पे रौनक लाता है। अगर वो बढ़ जाए तो चेहरे की रौनक को घटा देगा, अगर घट जाए तब भी चेहरे की रौनक को आपको घटा देगा। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा आपको सुस्ती रहेगी, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस होगा आपको, पेशाब बार बार होगा आपको, पेशाब रोकने की क्षमता नहीं रहेगी आपको।
हद से ज़्यादा एसिडिटी बनेगी, आपको सिर में दर्द होगा, आपको कोई भी इन्फेक्शन आपके बदन के किसी हिस्से में हो जाए तो वो जल्दी ठीक नहीं होगा। और एक बहुत ख़तरनाक सिम्टम आता है उसमें कि आपकी मुंह से जो है बदबू आएगी, आपका मुंह लट्ठापन हमेशा रहेगा, पिचपिचाहट टाइप का आपका मुंह में रहेगा, मुंह गंद करेगा, बदबू होगी आपकी मुंह से, हटुआ वगैरह में दर्द होना चालू हो जाएगा कमजोरी के कारण। अगर आपको ये सब लक्षण दिखाई देता हो तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अंग्रेजी पी पी के थक चुके हैं तो हम सिंगल 2 मेडिसिन होम्योपैथ का बताएंगे और बहुत ही कारगर मेडिसिन आपको बताएंगे। वो 2 मेडिसिन है, सबसे इफ़ेक्टिव और कारगर मेडिसिन है आपका सिजिजियम जम्बुलेंस मदर टीचर। दूसरी मेडिसिन है आपका यूरेनियम नाइट 6x टेबलेट। इसको लेना कैसे है, आप मदर टीचर को यानी सिजिजियम जम्बुलेंस को आधा कप पानी में सुबह 25 बूंद लीजिए, फिर दोपहर को 25 बूंद लीजिए, फिर रात को 25 बूंद लीजिए। और टेबलेट को यूरेनियम नाइट 6x टेबलेट को सुबह 2 टेबलेट लीजिए, दोपहर को 2 टेबलेट, रात को 2 टेबलेट। 1 महीना कंटिन्यू इस डोज में चलाइए, जो डोज आपको बताया इसी डोज में पिलाइए। फिर 1 महीना के बाद आप उसका डोज थोड़ा घटा दीजिए। जैसे आप 25 बूंद पी रहे थे वहाँ 20 बूंद पे ला दीजिए, और उसको 2 टेबलेट पी रहे थे उसको 1 टेबलेट ला दीजिए। तीनों टाइम चलेगा, दूसरा महीना भी 3 टाइम इस तरह पिलाइए। फिर तीसरा महीना आएगा तो डोज उतना ही रहने दीजिए, आप टाइमिंग को घटा दीजिए, सुबह शाम कर दीजिए। उम्मीद करते हैं आपके बदन का जो ग्लेजिंग पहले घटी थी, जो आपके हटुआ वगैरह में या पेशाब का मात्रा आपको ज़्यादा होता था, सिर में दर्द रहती थी, मुंह बदबू करता था, एसिडिटी हद से ज़्यादा आपको बनता था, लैट्रिन झाड़ के नहीं होता था, सब कंडीशन जितनी भी शुगर की सिम्टम है सब आपका धीरे धीरे लाइन पे आ जाएगा। अब 3 महीना 90 दिन कंटिन्यू इस तरह पीजिए, उसके बाद दिन में 1 टाइम आप कर दीजिए। ये हर इंसान को शुगर की समस्या रहती है। एक शुगर समझ लीजिए एक प्रकार का, आप जैसे बीपी कभी डाउन रहता है कभी हाई होता है, सेम चीज़ हमारा शुगर है। आप कंटिन्यू इसको 90 दिन पी के आप जो है टाइम को जो है चेंज कर दीजिए, सिंगल 1 टाइम पीजिए, और बार बार आप शुगर को जो है ब्लड दे के मत नापिए। एक होता है, आप एक मुहावरा एक चीज़ सुने होंगे कि सांप काटने से, सांप की जहर से आदमी जितना नहीं मरता है उसका भय से जो है हार्ट अटैक होकर मरता है। तो बार बार आप शुगर नापिएगा, एक तो बदन में आपका ब्लड कम रहता है, और ये ज़िंदगी भर के लिए आपको जाने वाली बीमारी तो है ही नहीं कि आज नाप लेंगे, कल नाप लेंगे, 2 साल नाप लेंगे, उसके बाद हमारा फ्री हो जाएगा, हम ठीक हो गए, ऐसा तो नहीं है। ये अप डाउन करता है। कितों भी हाई पावर का मेडिसिन चलाता है डॉक्टर, एक से बढ़कर एक मेडिसिन चलाता है। देखिएगा आप जितने भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप खुद देखे होंगे कि जितनी भी हाई पावर का मेडिसिन चलाते हैं डॉक्टर साहब, जितने भी 6 महीना ठीक रहता है, फिर बढ़ जाता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है। तो ये मेडिसिन आप कंटिन्यू अगर पीजिएगा तो आपका ये समस्या नहीं होगी। आपका रेगुलर कंटिन्यू एक लेवल में आपका शुगर रहेगा। और आप एक चीज़ याद रखिएगा, भूखे पेट कभी मत रहिएगा। आपको अगर शुगर भी हो जाए तो भूखे पेट कभी मत रहिएगा, तभी जाके आपका शुगर आपके बदन में जो है कभी जल्दी में जो है अटैक नहीं कर पाए। यानी कमज़ोर आदमी को हर बीमारी सताती है। एक चीज़ याद रखिएगा, बदन को, माइंड को कभी जो है कमज़ोर मत समझिए या कमज़ोर मत कीजिए। जितनी देर आप सोचिएगा उतनी देर में आप कुछ कर बैठिएगा। तो माइंड को एकदम फ्रेश रखिए, हर बीमारी आपसे पनाह मांगेगी। और जिस दिन बीमारी का माइंड लेके चले गए तो ज़िंदगी में कोई आपको तरक्की करके भी नहीं देगा। उम्मीद करते हैं आप हजरत को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो।
अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हम सबको हर मुसीबतों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन।